नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज 2020 के दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश से जुड़े मामले में 18 में से 10 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपियों में शर्जील इमाम, उमर खालिद सहित कई अन्य शामिल हैं। इन सभी की गिरफ्तारी को 5 साल बीत चुके हैं। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शैलेंद्र कौर की खंडपीठ ने उनकी जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाया। अन्य आरोपियों में अतहर खान, अब्दुल खालिद सैफी, मोहम्मद सलीम खान, शिफाउर रहमान, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद शामिल हैं। इससे पहले जुलाई में पीठ ने जमानत याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रखते हुए अभियोजन पक्ष से मौखिक रूप से पूछा था। 5 साल हो गए, अभी तक आरोप तय करने पर बहस भी पूरी नहीं हुई। 700 गवाह हैं, एक व्यक्ति को कितने समय तक अंदर रखा जा सकता है। हम आपको बता दें कि इस मामले में आरोप है कि 18 लोगों ने पूर्वी दिल्ली में 23 से 25 फरवरी 2020 के बीच दंगे कराने की पूर्व नियोजित साजिश रची थी। इनके खिलाफ आईपीसी, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाव अधिनियम पीडीपीपी, शस्त्र अधिनियम और यूएपीए के तहत मुकदमे दर्ज हैं। हम आपको बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों को 5 साल बीत चुके हैं। जिला पुलिस द्वारा दंगा, आगजनी और अवैध भीड़ से जुड़े 695 मामलों में से अब तक 109 मामलों में अदालतें फैसला सुना चुकी हैं। फरवरी 2020 में 24 से 26 तारीख के बीच भड़की सांप्रदायिक हिंसा में 53 लोग मारे गए थे, 500 से अधिक लोग घायल हुए थे और करोड़ों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। मार्च 2020 में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसकी जांच स्पेशल सेल कर रही है। उमर खालिद उन कई युवा कार्यकर्ताओं में शामिल है जिन पर दिल्ली दंगों की हिंसा से जुड़े मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा 18 आरोपियों में से कार्यकर्ता सफूरा जरगर को जून 2020 में जमानत मिल गई थी, जबकि एक अन्य आरोपी फैजान को अक्टूबर 2020 में जमानत दी गई थी। 3 अन्य कार्यकर्ताओं नताशा नरवाल, देवांगना कालिता और आसिफ इकबाल तन्हा को जून 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दी थी। कांग्रेस के पूर्व पार्षद इशरत जहां को मार्च 2022 में इस मामले में जमानत दी गई थी। एक अन्य आरोपी सलीम मलिक की जमानत अर्जी अप्रैल 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। आम आदमी पार्टी का पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन भी इस मामले में अभी हिरासत में है। हम आपको बता दें कि 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे आधुनिक भारत के सबसे गंभीर सांप्रदायिक दंगों में गिने जाते हैं। 3 दिनों तक फैली इस हिंसा में 53 लोगों की जान गई थी, सैकड़ों घायल हुए थे और करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो गई थी। अब 5 साल बाद भी इस प्रकरण से जुड़े कई मामले न्यायिक प्रक्रिया में लंबित हैं। देखा जाए तो दिल्ली दंगे केवल एक आपराधिक मामला नहीं, बल्कि एक राजनीतिक और सामाजिक परिघटना भी है। सरकार और एजेंसियों का तर्क है कि यह हिंसा एक पूर्व नियोजित साजिश थी, जबकि आलोचकों का मानना है कि कठोर कानूनों का इस्तेमाल कर असहमति की आवाजों को दबाया गया है। देखा जाए तो जमानत याचिकाओं पर आए ताजा फैसले से यह स्पष्ट है कि अदालतें साक्ष्यों की गंभीरता को देखते हुए अत्यंत सतर्क हैं, लेकिन लंबी अवधि की हिरासत और मुकदमे की धीमी गति भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई है। बहरहाल आइए देखते हैं आरोपियों के वकील का क्या कहना है। हाईकोर्ट ने सारी अपीलें खारिज कर दी हैं बेल की। इसके खिलाफ सारे अक्यूज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग होगी। थैंक यू। सब अक्यूज जो थे जिनकी बेल नहीं हुई है, सबकी पिटिशन फाइल थी, सबकी बेल एप्लीकेशन खारिज की है हाईकोर्ट ने। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। सारी डिले हुई सरकार की तरफ से, उन्होंने सालों साल लिए हैं चार्जशीट फाइल करने में, कहते हैं हम एडिशनल चार्जशीट फाइल करनी है। कोई डिले नहीं है क्योंकि तरफ से। हम सब जल्दी से जल्दी चाहते हैं ट्रायल चले आगे। 1000 विटनेस का ट्रायल है, अब तक 5 साल से सरकार शुरू नहीं कर पाई है। और जहां तक देश बांटने की बात है, आप केस खुद पढ़ लीजिए, ऐसा केस में कुछ नहीं है। कुछ गवाह हैं जिनके नाम भी नहीं बताए गए हैं, कह रहे हैं किसी ने कुछ कह दिया। ऐसा कोई ना कोई सीरियस केस है, ना कोई केस ऐसा है जहां पे यूएपीए लगना चाहिए। सर एक बार बताइए, तुषार मेहता ये कह रहे हैं कि बार बार उन्होंने कहा कि ये जो देरी हो रही है ये जो आरोपी है उनकी तरफ से। आप सारी ऑर्डर शीट देख लीजिए, ट्रायल कोर्ट की सब लिखा है। किसने लिया 3-4 साल चार्जशीट फाइल करने के लिए? किसने लिया? जब ये कह रहे हैं तो ये वकीलों बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ऑर्डर शीट देख लीजिए आप ट्रायल कोर्ट की। पुलिस की देरी है साल की। हम सब तो जितना तेज हो सकता है कर रहे हैं हम तो अपना काम। सर बेल मिलने में इतनी देरी हुई है, आर्टिकल 19 के तहत आपको लगता है ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए खतरा है? कितना लंबी देरी हुई है बेल मिलने में? आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 के लिए भी खतरा है। खैर जैसा मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट ने फैसला लिया है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट सुनेगा हमारी अपील्स। हमें पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से। थैंक यू।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।